दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 10 बड़ी खबरें जानते हैं। वैक्सीन को लेकर भी अपडेट है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी कुछ दुख भरी खबरें भी हैं। पहला अपडेट आप देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता राजेश अग्रवाल जी का कोरोना से निधन हो चुका। इन्होंने कल ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से कमी आई है, लेकिन अब भी ये जानलेवा बना हुआ। ताजा मामले में कोरोना वायरस से संक्रमित भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश अग्रवाल, जिनकी उम्र 45 साल है, इन्होंने नोएडा के प्राइवेट हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा आपको पता होगा कल ही एक फेमस साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध कवि और लेखक मंगलेश डबराल जी का भी निधन हुआ था कोरोना से। श्रद्धांजलि हम सभी की तरफ से इनको। और अगली खबर देखिए, 4 शेर हुए कोरोना से बीमार, जू में वायरस फैलने की हो रही है जांच। दरअसल दोस्तों खबर है स्पेन के बार्सिलोना शहर की। यहाँ एक चिड़ियाघर में 4 शेर जो है ना लोइन वो कोरोना से पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा इस चिड़ियाघर के 2 स्टाफ के सदस्य भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। जाला, नीमा और रन नाम की 3 मादा शेरों में कोरोना के हल्के लक्षण देखे गए थे। वहीं कियुम्बो नाम के नर शेर में भी ये लक्षण मिले थे। इन चारों का जब टेस्ट कराया तो ये सभी शेर कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। पता है मैं आपको ये खबर क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए कि आप ये समझ सको दोस्तों कि इंसानों से जानवरों तक भी कोरोना पहुंच सकता है। यानी कि अगर आपके घर में भी पालतू कुत्ता बिल्ली वगैरह है, क्योंकि अक्सर कई लोग घर में डॉग वगैरह पालते हैं, तो आप उनको घर से बाहर यूं ही छोड़ ना दें, बाहर यूं ही मतलब घूमने के लिए ना छोड़ दें। अगर आप उनको घुमाने ले जाते हो तो साथ में आप पट्टा बांध करके उनको हाथ में ले जाएं, क्योंकि अगर वो बाहर इधर उधर घूमते हैं, भीड़ वाले जगहों पर चले जाएं मान लो, तो हो सकता है कि आपके कुत्ते में भी कोरोना संक्रमण आ जाए और वो कुत्ता सब वापस आपके घर आता तो फिर आपके घर के सदस्यों तक भी कोरोना पहुंच सकता है। अंडरस्टैंडिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। आपको अपने पेट्स को यानी कि पालतू जानवरों को बिल्कुल अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखना और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखनी है, ठीक है ना? घर से बाहर उन्हें अकेला ना जाने दें। अच्छा, अगली खबर देखिए, दावा किया जा रहा दोस्तों की 1000 वर्ग फीट तक कोरोना वायरस को कमजोर करती है ये मशीन। मुख्य सचिव ने भी अपने ऑफिस में लगवाई है इसको। जी हाँ, ये एक डिवाइस है दोस्तों जो दीवार पर लगाई जा सकती है। और मध्य प्रदेश सरकार को 3 ऐसी मशीनें मिली जिसमें दावा किया जा रहा है कि वह 1000 वर्ग फीट के बंद कमरे में हवा अथवा जमीन पर मौजूद कोरोना वायरस को 99.9% तक कमजोर कर देता है। ये मशीनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेंस और अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान के पास हैं। मुख्य सचिव ने तो इसे अपने ऑफिस में लगवाया है। हालांकि ICMR निदेशक भोपाल ने कहा कि ऐसी मशीनों पर भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, इस मशीनों को बनाने वाली कंपनी ने साइकोकेन नाम की ये मशीनें मध्य प्रदेश सरकार को बतौर कॉम्प्लीमेंट्री दी है। और कंपनी का दावा है कि ये मशीन प्रति सेकंड 10 से लेकर 100 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। इसे हाइपर चार्ज हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बंद स्पेस में यदि कोरोना वायरस है तो वह इससे कमजोर पड़ जाता है। चलिए साथ ही अगली खबर है, देखिए दुनिया भर में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ, लेकिन क्या आपको पता दोस्तों कि भारत के इस प्रदेश में अब तक किसी को भी कोरोना छू नहीं पाया है। मतलब भारत का कोई ऐसा राज्य क्या बोले तो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ कोरोना अभी तक बिल्कुल पहुंचा नहीं है। जी हाँ, हैरानी की बात लगती है, राइट? लेकिन ये सच है। दरअसल भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है ना, वो बिल्कुल कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है। यहाँ जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। शादी ब्याह से लेकर लोगों का मिलना जुलना तक भी बदस्तूर जारी है। यहाँ के सांसद भी मोहम्मद फैजल बताते हैं दोस्तों कि कड़े नियमों से ये मुमकिन हो पाया। मतलब लक्षद्वीप में अभी कोरोना का एक भी मामला नहीं है। देखिए जरा, वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि भारत की एकमात्र जगह यही है जहाँ स्कूल वगैरह क्लासें भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 21 सितंबर को स्कूलों को खोलने की इजाजत दी थी ना, तभी यहाँ स्कूलें खुल चुकी थी। और बाकी भारत के दूसरे राज्यों में अभी भी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद है, राइट? अच्छा, वहीं भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो एक राहत की बात है दोस्तों। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 26,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 97,62,000 हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 3,73,000, जबकि 92,44,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,41,000 से भी ज्यादा पहुंच गया है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट? अब नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां वैक्सीन वगैरह को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूं फटाफट से। लेकिन इससे पहले एक खबर देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर न लगाएं। दरअसल आपको पता होगा अभी जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो होते हैं उनके परिवार के बाहर एक कोविड-19 का क्वेश्चन या अलर्ट वगैरह जो लगा दिया जाता है पेपर प्रिंट करके, राइट? तो ऐसे में गाइस सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि कल ही आदेश दिया था कि कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं उनके घर के बाहर पोस्टर और साइनेज वगैरह संकेत चेतावनी नहीं लगानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दें कि अगर योग्य प्राधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के तहत विशेष निर्देश जारी करते हैं तो ही इस प्रकार के पोस्टर विशेष मामलों में ही लगाए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के घर के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के दौरान ये कहा है। अच्छा, ये जो रोक लगाई है ना, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसका मकसद ये है कि लोगों को ऐसा ना लगे कि उनके ऊपर कोई समाज का कलंक है, या ऐसा ना लगे उनको कि कोई ये अलग है, समाज से बाहर है, ऐसा कुल मिलाकर के भेदभाव वाली फीलिंग ना आए, समझ रहे हैं ना? इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। और चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से अपन वैक्सीन को लेकर कुछ अपडेट में,
जहां खबर देखिए। एक तो अच्छी खबर है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन पर दावा किया जा रहा है कि 24,000 में से सिर्फ 3 ही लोगों पर रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं, बाकी सभी पर अच्छे रहे हैं। मतलब ये वाकई में राहत की बात है दोस्तों। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रोकने में भी ये 27% असरदार है। हेल्थ जर्नल लेसेंट ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल की पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है और ये दुनिया की किसी भी वैक्सीन के तीसरे फेज की ट्रायल के बाद पब्लिश हुई पहली रिपोर्ट है। समझिएगा जरा। इसके मुताबिक दोस्तों ट्रायल में शामिल 24,000 लोगों में से सिर्फ 3 ही लोगों पर इसका असर अच्छा नहीं रहा। इसे लगाने के बाद किसी भी वॉलंटियर को न तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और न ही किसी की मौत हुई। ये वाकई में बहुत ही अच्छी और राहत की बात भी है दोस्तों की वैक्सीन इतना ज्यादा अच्छा असर कर रही है। कोविशील्ड जो है वो बिना लक्षण वाले संक्रमण को रोकने में भी 27% कारगर रही है और बाकी सिम्टोमेटिक लक्षण में तो वो आप सोच अंदाजा लगा सकते हैं कि 24,000 में से सिर्फ 3 लोग मतलब 99% तक भी कारगर रही है। अब देखते हैं आखिर इसको लेकर और क्या अपडेट देखने को मिलता है। वैसे कई देशों में वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मांगी गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पार्टनर एस्ट्राजेनेका कई देशों के रेगुलेटर से वैक्सीन की मंजूरी मांग रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन और ब्राजील में अपनी वैक्सीन पर हुए ट्रायल के आधार पर इसे इस्तेमाल की इजाजत देने की भी मांग की है और हो सकता है कि अब वैक्सीन का रिजल्ट जब अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, तो इसको और भी दूसरे देश भी अनुमति दे दें। चलिए बात करें वैक्सीन को लेकर और एक खबर ये कि ब्रिटेन में फाइजर की कोरोना वैक्सीन से बीमार हुए 2 लोग। स्वास्थ्य विभाग ने इसके बाद चेतावनी भी जारी कर दी है। जी हाँ, जिस तरह से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा ना, उस तरह से दोस्तों ब्रिटेन की फाइजर वैक्सीन जो है वो इतना असर नहीं कर रही है। यहाँ कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने से 2 लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है। इसके बाद आनन फानन में नेशनल हेल्थ सर्विस को चेतावनी जारी करनी पड़ी है। ये मामला कोरोना वायरस वैक्सीनेशन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही आया। ब्रिटिश सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। जिन 2 लोगों के ऊपर वैक्सीन का दुष्प्रभाव देखने को मिला है ना, वे पेशे से स्वास्थ्य कर्मी यानी कि खुद हेल्थ कर्मी है, डॉक्टर है। फाइजर ने भारत में भी वैक्सीनेशन के लिए सरकार से अनुमति मांगी है और ऐसे में सरकार ऐसे सभी मामलों पर करीबी से निगाहें भी बनाए हुए हैं। ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटरी ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है और ब्रिटेन में 70 लाख से भी ज्यादा लोगों को एलर्जी भी है। ये भी एक इसका कारण माना जा रहा है दोस्तों की इस देश में लगभग 70 लाख लोग ऐसे जिन्हें भोजन, दवा या इनसे एलर्जी हो सकती है और ऐसे में अगर इन लोगों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वैक्सीन आखिर प्रॉपर काम क्यों नहीं कर पाई, है ना। और बाकी अगली खबर आप देख सकते हैं फाइजर को लेकर एक अपडेट ये भी है। वैक्सीन ट्रैकर में अपडेट देखिए, भारत के लिए फाइजर की अलग वैक्सीन होगी। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन के ट्रायल्स अगले महीने से शुरू होंगे और इसका नाम ही होगा भारत बायोटेक की वैक्सीन। जी हाँ, अमेरिकी कंपनी फाइजर का कहना है दोस्तों कि वह भारत जैसे देशों के लिए अगले फॉर्मूले पर काम कर रही है और इसके लिए डीप रेफ्रिजरेशन की जरूरत भी नहीं होगी। मतलब कि वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज रखना भी नहीं पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे सामान्य रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकेगा। दरअसल फाइजर ने भारत में अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। विशेषज्ञों को इस बात की चिंता थी कि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए भारत में पर्याप्त इंतजाम नहीं है। उधर हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक का कहना कि वह अपनी इंट्रानेजल वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स अगले महीने शुरू करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के भारत के लिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस वैक्सीन को स्पेशल बनाया जा रहा है। फाइजर की mRNA टेक्नोलॉजी पर बनी वैक्सीन के 2 डोज 90% तक असरदार भी रहे हैं, जबकि सिंगल डोज 67% तक असरदार है। हालांकि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना जरूरी होता है और इसीलिए ये भारत के कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं से मैच नहीं करता है। और इस विषय पर फाइजर के CEO अल्बर्ट बोर्डला ने कहा कि हम नए फॉर्मूले पर काम करें जिसे स्टोरेज के लिए -70 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो देखते हैं आखिर वो अपडेटेड वैक्सीन कब तक देखने को मिलती है। और बाकी दोस्तों इसी के साथ ही आज दिन भर के तमाम कोरोना अपडेट्स का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप TLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।